हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं कि आदर्श विद्यालय संगठन की भर्ती आई है, जिसमें टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल और कंप्यूटर टीचर के अलावा भी और सारी वैकेंसियां हैं, जिसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। अब ये वैकेंसी आप तो जान के आप कहेंगे सर, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि क्या इस वैकेंसी में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, और ये वैकेंसी आई कहाँ की, ये बताइए। ठीक है। इसमें सभी विषयों की वैकेंसी देखने को मिलेगी, चाहे साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश, कॉमर्स, कंप्यूटर, मैथ। ठीक है, इस सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, एक्स वाई जेड, चाहे टीजीटी हो या पीजीटी। अब इसके बारे में हम पूरी डिटेल से हम देखेंगे। और इस वैकेंसी को कवर करने का पर्पज़ ये है कि यहाँ पर कुछ कंडीशन के साथ अदर स्टेट वालों को एलिजिबल होने का मौका दिया गया है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। अब पूछेंगे सर ये वैकेंसी आई कहाँ है, जिसके बारे में आप बता रहे हैं। तो देखिए, उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन की भर्ती है और सैनिक स्कूल भुवनेश्वर की बात किया जा रहा है, जिसमें आपको कुछ कंडीशन है, इस कंडीशन को अगर फुलफिल करते हैं अदर स्टेट वाले तो आप एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, और आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। वो कंडीशन क्या है और ध्यान से सुनिएगा और बताऊंगा भी। देखिए, होता क्या है जनरली कि हर स्टेट जो वैकेंसियाँ निकालते हैं ना, तो अपना क्राइटेरिया लिख देते हैं, जिसकी वजह से अदर स्टेट वाले को मौका ही नहीं मिलता। ठीक है, 95% चांस होता है कि मौका नहीं मिलता। अब इसी की वजह से क्या होता है कि हर कोई वैकेंसी आती है जिसमें अगर वो गलती से मौका दे भी दे तो बच्चा देखता ही नहीं हो, सोच लेता पहले ही से प्री कॉन्सेप्ट हो जाता है उनकी, अरे यार ये अदर स्टेट के, इसमें मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप लोग वीडियो स्किप मत करिएगा, अदरवाइज आप भी मिस कर सकते हैं। ठीक है, हम देखेंगे आगे अगर मौका मिल रहा है तो कहाँ मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये एप्लीकेशन जो है उड़ीसा आदर्श विद्यालय स्टेट ऑफ उड़ीसा की वैकेंसी है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपके सामने दिख रहा है और ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। ऑनलाइन के लिए आपको इस पर जाना होगा और एप्लीकेशन ऑनलाइन भरा जाएगा। ठीक, आप कहेंगे सर ठीक है, हम वैकेंसी तो देख रहे हैं, हमें इसका पीडीएफ भी चाहिए टेलीग्राम पर। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप ठीक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ वहाँ देखने को मिल जाएगी। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर जो भी कैंडिडेट ऐसे भी जुड़े जुड़े हुए हैं, अगर वो कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, उनकी डाउट्स क्या है, तो हम कहेंगे कि भाई आप कमेंट्स किया कीजिए, क्योंकि जब तक आप कमेंट्स नहीं करेंगे हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा। क्योंकि आपके कमेंट्स से ही हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि आप हमसे क्या कमी रहेगी या फिर क्या चीज़ें ऐसी है जिसको आपको बताया जा सके। ठीक है, हमें भी सीखने का मौका मिलता है, साथ में आपको आपसे इंटरेक्ट होने का भी मौका मिलता है। बहुत जल्द ही हम आपके साथ एक लाइव सेशन करेंगे, जिसके थ्रू हम सारे डाउट्स भी क्लियर कर कर सकेंगे। और आपका जो एनसीईआरटी का क्लासेस है वो भी जल्द लाऊंगा, ताकि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम आने वाला है जुलाई में होगा, जून और जुलाई में, आप 100% चांस है आपका सिलेक्शन हो। कैसे होगा वो अगले वीडियो में बात करेंगे, अगर आप कमेंट्स करेंगे तो। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं फॉर्म के बारे में। देखिए, ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेंट लिखा है 1/4/2024, यानी 1 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो गया है। 30 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे और फीस जो सबमिट करनी है, चाहे आप उन्हें किसी भी क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड, जैसे भी करना है, 2 तारीख तक आप कर सकते हो, 2 मई तक लास्ट डेट है। ठीक है, और क्या क्या क्राइटेरिया है उसके बारे में हम गो थ्रू होना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस पोस्ट की, और पोस्ट का जो पेमेंट लेवल क्या है। ये देखिए, परमानेंट पोस्ट है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, परमानेंट पोस्ट है। तो इसमें क्या है, एक बार ज्वाइन होने के बाद आपको आराम से ज़िंदगी चिल हो जाएगी। ठीक है, अब नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से सुनिएगा क्या मैं बता रहा हूँ। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो इसका जो पे लेवल है, लेवल 13 है। टोटल पोस्ट 110 है और 67,700 रुपये पेमेंट मिलेगी आपको पर मंथ। फिजिक्स की अगर बात करूँ, पीजीटी, आप 47,600 रुपये, 25 पोस्ट। इसी तरह केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और सब में देखिए 47,600, जितनी भी पीजीटी की पोस्ट है 47,000 पेमेंट्स है। कंप्यूटर साइंस है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, साइंस है। अब हम जैसे नीचे आएंगे, देखिए अब टीजीटी की बात करते हैं। टीजीटी में कितने पे पेमेंट थी, 47,600 रुपये। और ये देखिए कंप्यूटर साइंस में 156 वैकेंसियाँ हैं। टीजीटी इंग्लिश है 44,900, लेवल 10 की पोस्ट है, सब में 44,900 के आसपास पेमेंट आपको देखने को मिलेगा। और टोटल मिला के अगर देखा जाए, देखिए अगर पी आर्ट आर्ट टीचर की भी वैकेंसी है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो बार बार कमेंट्स करते हैं कि सर आर्ट टीचर की कोई वैकेंसी है। देखिए यहाँ पर वैकेंसी है, यहाँ पे पेमेंट 44,900 रुपये और 160 सीटें हैं। अगर पीईटी की बात किया जाए 35,400 रुपये पर ठीक है, पर मंथ मिलेगा। पे लेवल 9 है, 89 सीटें हैं। उसी तरह हम कंप्यूटर टीचर की बात किया जाए तो 35,400 रुपये और 83, यानी टोटल 1,342 सीटें हैं, जिसके बारे में हमने बात की। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ पर सीटें क्या क्या हैं, कैसे कैसे, जनरल सीटें कितनी, बैकलॉग कितनी है। ध्यान से देखिएगा इस पर। आपको इस चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, प्रिंसिपल की सीटें कितनी हैं। देखिए टोटल 14 सब्जेक्ट्स है, जिसमें टीजीटी,
पीजीटी और प्रिंसिपल इन तीनों की पोस्ट है, जिसमें बताया गया पीजीटी में फिजिक्स में कितनी है, केमिस्ट्री में कितनी, जनरल में कितनी है और जनरल ओमेन में कितनी है। और अगर आप उड़ीसा के रहने वाले हैं तो वहाँ के जो सीटें होंगी रिजर्व होंगी किनके लिए, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इन सब के लिए। ठीक, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अगर ये जनरल लिखा तो कुछ कंडीशन तो दिया होगा, इसका मतलब अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, यही आ रहा होगा डाउट ना, वो भी हम क्लियर कर देते हैं। अगले अगले ध्यान से बने रहिए। देखिए अब एलिजिबिलिटी के बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो मैं बताऊंगा क्लियर कट बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा। एलिजिबिलिटी में इन्होंने क्या बोला है जो आपको जानना चाहिए। इन्होंने बोला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, इन ऑर्डर टू एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट्स कैन मस्ट वेरीफाई, मतलब ये चीज़ सर्टिफाई होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, साउंड माइंडेड होना चाहिए, मस्ट नॉट हैव एनी मोर देन वन स्पाउस लिविंग, मतलब एक से ज़्यादा शादी नहीं होनी चाहिए। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है जनरल, वो सुन लीजिए, क्योंकि यही आपको काम आएगा और आपके फॉर्म भरने के लिए प्रेरित करेगा। जब ये जान जाएंगे, अगर पता चले इसमें नहीं है तो आप वीडियो भी स्किप कर देंगे और फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। चलिए ध्यान से देखिए। द कैंडिडेट मस्ट हैव पास MIL ओडिशा अप टू EM स्टैंडर्ड, समझ रहे, EM स्टैंडर्ड की बात किया जा रहा है। अगर यहाँ तक आपने उड़िया में कोई पास किया है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप कहेंगे सर तो इसका मतलब हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए दूसरा कंडीशन पढ़िए, इन्होंने क्या बोला है। द कैंडिडेट हु हैव नॉट पास उड़िया अप टू EM स्टैंडर्ड कैन अप्लाई, अगर आपने पास नहीं किया है तो आप अप्लाई कर सकते। दे हैव पास द एग्जामिनेशन उड़िया अप टू EM स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय द BSc कैडिसा कटक विद इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग होने के 3 साल के भीतर आपको ये पास करना होगा। यानी अगर आप अप्लाई करना चाहते तो अप्लाई कर दीजिए, अगर ये पास कर लेते हैं उड़िया में 3 साल के भीतर, ज्वाइनिंग के 3 साल के भीतर, तो भैया आप वहाँ आराम से नौकरी कर सकते हैं। अब अगली बात कर लेते हैं। कैंडिडेट्स मस्ट हैव मास्टर डिग्री, उनके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आर्ट्स या साइंस विद बैचलर डिग्री इन एजुकेशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट एज, ठीक है, एप्लीकेबल फॉर द डिफरेंट पोस्ट। अब ये चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी, और टीजीटी जैसे टीजीटी इंग्लिश हुआ, टीजीटी मैथ्स हुआ, टीजीटी साइंस हुआ, अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके साथ एक चीज़ होना चाहिए, अगर आप सीटेड पेपर सेकंड क्वालिफाई हैं तो ही अप्लाई करिएगा, अदरवाइज आपको मौका नहीं मिलेगा। या फिर उड़ीसा टेट, OSS टेट का या ओ टेट अगर आप क्वालिफाई किए हैं पेपर सेकंड तभी अप्लाई कर पाएंगे। जो सीटेट वाले कैंडिडेट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि सी पेपर सेकंड बोला है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सारी चीज़ें जो है वेरीफाई की जाएगी, जो बेसिक चीज़ें थी जो उसको मैंने बता दिया। अब हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे, वो ध्यान सुनिएगा। अगर आपका परसेंटेज 49.99 है तो एग्रीगेट आप 50% नहीं माना जाएगा। याद रखिएगा, जिस भी कैंडिडेट का 49.99 परसेंटेज है तो एग्रीगेट नहीं माना जाएगा, क्योंकि एग्रीगेट का मतलब पूर्ण होना चाहिए 50, अगर 50 है तभी। अब हम बात कर लेते हैं कि एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन चाहिए कितना। अगर आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उस मास्टर डिग्री में कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए आपके। ठीक, उसके बाद बीएड होना चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस है प्रिंसिपल का कहीं भी तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, वाइस प्रिंसिपल रहे हो या फिर असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर रहे हो या कुछ भी, अगर 10 साल का कोई भी अनुभव है, ये सारी चीज़ें मेंशन की है जिसको आप देख सकते हैं। अगर पीजीटी की बात किया जाए, देखिए एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, पीजीटी के लिए जब भी अप्लाई करेंगे तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। बिना पीजी के आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे पीजीटी के लिए। साथ में पीजी में कम से कम 50% होने चाहिए एकेडमिक में, अगर 50% नहीं है तो भैया अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ध्यान सुनिएगा, आपके पास बीएड होना चाहिए। अगर आपने बीएड किया है तो ही अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, सीटेट इसमें मांगता नहीं है। अब इसी तरह पीजीटी का हो गया। अब हम बात करते हैं किसके लिए। देखिए पीजीटी के एक और डाउट होगा बच्चों का कि सर पीजीटी मैंने बायो किया है, सर मेरा बॉटनी है, जूलॉजी, लाइफ साइंस है, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट से आपका पीजी है तो मेंशन नॉट, घबराइए मत, आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अब हम बात करते हैं टीजीटी के लिए। अब टीजीटी वाले बहुत ध्यान सुनिएगा, अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो टीजी का मतलब समझता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यानी आपके ग्रेजुएशन में 50% होने चाहिए, साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए, और ठीक है बीएड होना चाहिए, साथ में आपके पास सीटेट पेपर सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए। ये 3 चीज़ें आपके पास हैं तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए टीजीटी में। अब ये चीज़ें हो गई। अब मैंने बता दिया कि अदर स्टेट वाले अगर अप्लाई कर रहे हैं तो 3 साल के भीतर आपको पास करना होगा उड़िया में। तो अगर आप कर सकते हैं, आप सर्च करेंगे, अगर आप कर पाएंगे तो अच्छी बात है। ठीक, तो कहने का मतलब चांस है अप्लाई करने का, अगर अप्लाई करना चाहते हैं आप लोग तो कर दीजिएगा। देखिए एज की बात किया गया है, ध्यान सुनिएगा। अगर प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप तो आपकी एज 50 साल मैक्सिमम होनी चाहिए।
32 साल से ऊपर होना चाहिए और एज की क्राइटेरिया रखी गई है कैलकुलेट करने के लिए 1/1/2024, 1/1/2024, 1 जनवरी 2024 रखी गई। इस तारीख को आपको एज 38 साल से कम होनी चाहिए पोस्ट के लिए, प्रिंसिपल के लिए, ठीक। 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हम एक रिलैक्स एज में बात किया जाए तो वहाँ के स्टेट के रहने वालों को ही एज रिलैक्सेशन मिलेगा, बाकी जो जनरल में आएंगे उनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ये चीज़ें थी जिसके बारे में हमने बताया। हाँ, अब आप कहेंगे सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो बता दीजिए। तो ध्यान सुनिए, देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस टेस्ट होगी, ठीक। द appropriate committee constituted by the government deserve the right to decide the cut off marks in CBT। अब ये डिसाइड करेंगे कट ऑफ मार्क क्या है, इंटरव्यू से अलग अलग होगा और शॉर्ट लिस्टिंग भी किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन पेपर दो लैंग्वेज में होगा, एक इंग्लिश में होगा, दूसरा उड़िया लैंग्वेज में होगा। यानी आपको उड़िया लैंग्वेज थोड़ी बहुत आनी चाहिए, अगर नहीं भी आए तो कोई बात, इंग्लिश से आप काम चला सकते हैं। जो भी उड़ीसा के रहने वाले कैंडिडेट आसपास के रहने वाले एरिया के हैं, अगर आप वहाँ से आपका 10th हुआ हो या फिर नहीं भी हुआ हो, तो क्योंकि इन्होंने ऑप्शन दे दिया, अगर आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म में। और यहाँ पे 1.5 आवर्स देख रहे हैं, 1.5 घंटे आपको मिलेंगे बिफोर कम ऑनलाइन एग्जामिनेशन, मतलब 1.5 घंटे पहले पहुँचना होगा एग्ज़ाम सेंटर पर। अभी ऑनलाइन पेपर होगा, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब ये सेंटर कहाँ कहाँ बने ये आपको डाउट होगा। देखिए ये सेंटर 11 जगह दी है जहाँ पर सेंटर बने हुए हैं, तो इनमें से आप अगर जाने में कंफर्टेबल हैं, अगर आप भर रहे हैं कंफर्टेबल है तभी जाइएगा, क्योंकि देखिए इस भारत में आपको घूमने का मौका मिलेगा। दूसरी चीज़ एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि एग्ज़ाम देने जाएंगे तभी घूम सकते हैं, ये तो आपको भी पता है कि वैसे जाने ही नहीं देंगे। अब आप पूछेंगे सर इसका सिलेबस क्या है वो तो बता दीजिए। आप कमेंट्स करिए, आपको सिलेबस जानना है तो मैं बता दूंगा और मैं आपको प्रॉपर दिखा भी सकता हूँ सिलेबस। मैं फ़िलहाल आपको बता दूँ सिलेबस कहाँ मिलेगी। इनकी साइट पर जाकर आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स हो न सम डाउनलोड कर पाएँ तो हमें कमेंट्स करिएगा, इस पर एक नया वीडियो बना देंगे जिसका सिलेबस आपको चाहिए। जो वीडियो थी जो इन्फॉर्मेशन था इस वीडियो में मैंने शेयर कर दिया है। इसके अलावा अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं और इनके साइट पर जाकर आप इनके मोबाइल नंबर पर कॉल करके कोई भी डाउट्स हो तो पता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हाँ, एक चीज़ और पूछेंगे आप लोग कि सर ठीक है आपने तो सब बता दिया, लेकिन सर पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया कि सर पेमेंट्स कितना लगेगा? अरे फीस-वीस कुछ है कि नहीं है? देखिए अब जब फॉर्म भरेंगे ना आपको खुद समझ में आ जाएगा कितनी फ़ीस इन्होंने माँगा है, ठीक है? आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फ़ी कितना लगेगा। अभी-अभी तो नहीं समझ में आएगा क्योंकि फ़ी कितना ये माँग रहे हैं। तो वहाँ पर फ़ी देख लीजिएगा, भर लीजिएगा और देखिए अगर मैं बता ही देता हूँ आपको, नहीं तो आप कहेंगे सर आधी चीज़ बता रहे हैं, आधी छोड़ दे रहे हैं। देखिए, अगर फ़ीस की बात करूँ तो देखिए 2000 प्रिंसिपल का है और अगर जनरल अगर मैं बात करूँ अदर का तो ₹1250 है। ठीक, इसी तरह टीचिंग पोस्ट के लिए बात किया जाए, किसके लिए? टीचिंग पोस्ट के लिए ₹1500 है। ठीक, ये फ़ी है। वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट्स करिए और आपको कोई डाउट्स हो तो कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए यहाँ तक धन्यवाद।